श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए प्रत्येक महिला को ये 5 काम अवश्य करने चाहिए। उसमें से एक ऐसा महत्वपूर्ण काम है जिसको यदि आप ठान कर करती हैं तो निश्चित ही आपके घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होगी ही होगी। साथ में आपके घर में यश कीर्ति भी बढ़ने लगेगा। दोस्तों, प्रत्येक घर में भगवान ने महिला के रूप में, चाहे वे पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, के रूप में लक्ष्मी को भेजा है। लक्ष्मी ही हमारे घर में धन संपत्ति को बढ़ाती है, लेकिन अब महिलाओं के हाथ में है कि उन्हें अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाना है या फिर घटाना है, क्योंकि महिलाएं ही हमारे घर में ऐसे कार्यों को करती हैं जिससे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। महिलाओं की कर्मों के द्वारा ही घर में तरक्की होते होते रुक जाती है। तो वो कौन से 5 काम है, उन सभी को आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उसमें से मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि सुबह झाड़ू किस समय लगानी चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है, झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए, किस दिन झाड़ू लाना शुरू होता है, किस दिशा में झाड़ू को रखना शुरू होता है। यदि महिलाएं पीरियड हो जाती हैं तो उस समय उन्हें अपने घर की दीपक को कैसे जलाना चाहिए, घर के मंदिर की देखरेख कैसे करनी चाहिए, और इसके साथ ही घर में जो लक्ष्मी स्वरूप होती है यानी झाड़ू, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आज मैं अपनी वीडियो में शेयर करूंगी। शाम को झाड़ू किस समय लगानी चाहिए, यानी वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रत्येक गृहिणी के लिए। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों, घर में सबसे पहला काम प्रत्येक महिला को क्या करना है। सबसे पहला काम करना है कि प्रत्येक महिला को ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि कई सारी मेरी सिस्टर, मेरी माताएं मुझसे कमेंट भी करती है कि सुबह आंख नहीं खुलती है या उनको ये पता ही नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आंख खोलने के लिए आपके अंदर जो भी आलस है उसको त्यागना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी अपने अंदर लापरवाही नहीं रखनी है, अपने परिवार के प्रति सदैव ही सजग रहना है। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उसको मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सुबह 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। इस बीच में यदि आप अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, स्नान करती हैं, तो आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास होता है, यानी देवी देवता जो है आपके घर में बिना पूजा के ही प्रसन्न रहते हैं। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान श्री सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। सूर्य देव को नमस्कार या उनको प्रणाम करने के लिए हमें स्नान की आवश्यकता नहीं होती है, यानी सूर्य देव के दर्शन हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही सुबह खुली हवा में घूमना या खुली हवा में सांस लेना भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो इन सब चीजों को फॉलो जरूर करना है। जो भी इन सब चीजों को फॉलो करता है वो स्वास्थ्य से भी अच्छा रहता है, यानी उनके घर में बीमारी भी नहीं आती है। ये तो बात हो गई ब्रह्म मुहूर्त की। अब बात करते हैं कि जिस भी घर में महिलाएं सुबह के समय झाड़ू लगाती हैं, कई सारे लोगों के यहाँ ये होता है कि सुबह मैड आएगी तब वो झाड़ू लगाएगी, तो फिर ऐसा ही पूरा घर बासा पड़ा रहने देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सुबह जैसा कि मैंने बताया है प्रत्येक घर में भगवान ने लक्ष्मी स्वरूप स्त्री को भेजा है। तो स्त्री को चाहिए अपना चेहरा शीशे में देखकर या माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए झाड़ू को उठाना चाहिए और अपने घर में झाड़ू लगाना जरूर चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सुबह आपके बच्चे, आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपको डीप क्लीनिंग करनी है, बल्कि आपको एक नियम करना है कि आपने अपने हाथों से झाड़ू को स्पर्श किया, अपने घर का कचरा, दरिद्रता, सारा कुछ बाहर कर दिया। झाड़ू लगाते समय सुबह में एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए, झाड़ू कभी भी हमें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? अब मैंने ये नहीं बोला है कि आपको दक्षिण दिशा में झाड़ू लगानी ही नहीं, बल्कि शुरुआत नहीं करनी है। थोड़ा सा अपना चेहरा इधर उधर घुमा लीजिए। कुल मिला के आपको दक्षिण दिशा से शुरुआत नहीं करनी है। इस समय यदि आप अपने घर में झाड़ू लगाते हो तो निश्चित ही आपके घर की गरीबी जल्दी से खत्म होती है। अब बात करते हैं कि प्रत्येक घर में महिला को चाहिए
यदि समय नहीं है तो घर के मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। कई सारे लोग जल्दी जल्दी में रहते हैं तो भगवान के मंदिर में जाना उचित ही नहीं समझते, क्योंकि उनको लगता है कि और कोई और सदस्य जाके पूजा कर लेंगे। लेकिन यदि घर की स्त्रियां पूजा पाठ करती हैं तो भगवान उनसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, माता लक्ष्मी आशीर्वाद अपना बनाती है। ठीक है, ये तो हो गई सुबह के समय में बात। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि जब भी आप अपने घर में झाड़ू लगाएं, चाहे वो सुबह की हो चाहे वो शाम की हो, तो आपको अंदर से बाहर की ओर कचरा ले जाना होता है। कई सारे लोग उल्टी झाड़ू लगाते हैं। उल्टी झाड़ू और उल्टा पोछा हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। उल्टे से मतलब होता है, लोग क्या करते हैं कि पोछा, ज्यादातर जिनको जानकारी नहीं होती है वो घर के मुख्य द्वार से लगाना शुरू करते हैं और अंदर बाथरूम की तरफ पोछा लगाते हुए आते हैं, जिसको उल्टा पोछा बोलते हैं, जिसको करना अशुभ माना जाता है और अशुभ कामों में ये इस तरीके से पोछा लगाया जाता है। तो पोछा लगाते समय हमेशा ये हमें सबसे अंदर लगाना चाहिए और अंदर लगाते हुए हमें बाहर की ओर निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से झाड़ू पोछा करते समय इन बातों को भी ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि शाम के समय झाड़ू कब लगानी चाहिए। अच्छा, घर में बच्चे होते हैं, कभी कभार घर में कचरा हो जाता है, शाम के समय झाड़ू पोछा दोपहर में होने के बावजूद भी शाम के समय कचरा हो जाता है, तो उस समय झाड़ू हमें जो है वो निश्चित ही लगानी चाहिए, क्योंकि घर में पड़ी हुई गंदगी हमारे घर में कहीं ना कहीं दरिद्रता का प्रतीक दिखाती है। तो शाम के जो समय होता है वो होता है 4 से 5 बजे के बीच में आप झाड़ू शाम को लगा सकते हो, लेकिन 5 बजे के बाद यानी सूर्यास्त के बाद झाड़ू भूल कर भी हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है, माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू को हमें नहीं लगाना चाहिए, यानी झाड़ू से हमें अपने घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही एक सॉल्यूशन भी देती हूँ, यदि आपके घर में गंदगी हो रही है, कचरा हो रहा है सूर्यास्त के बाद, तो ऐसे में आप किसी कपड़े की मदद से या वाइपर की सहायता से आप उस कचरे को इकट्ठा करके रख सकती हैं, लेकिन कचरा जो है वो रात्रि के समय अपने घर से बाहर फेंकना नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि यदि किसी महिला का पीरियड आ गया है और घर में कोई भी सदस्य पूजा करने के लिए नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करें। तो ऐसे में यदि आप अपने घर के मंदिर के पास खड़े होकर तालियां भी बजाती हो, प्रभु का ध्यान करती हो, तो ऐसे में भी आपको पूर्ण पूजा के फल की प्राप्ति होती है। अब शाम के समय यदि आप पीरियड से हो और आपके घर में बच्चे हैं, आपके पति हैं, तब ऐसे में आप उनसे भी दीपक प्रज्वलित करा सकती हैं। लेकिन कई सारी मेरी सिस्टर्स, मेरी बहनें मुझसे कमेंट्स करती हैं कि दीदी मेरे हस्बैंड बहुत लेट आते हैं, 8 बजे या 9 बजे, तो फिर ऐसे में क्या दीपक उतने टाइम जलवा सकती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, हर चीज का एक समय होता है। शाम की पूजा का जो समय है वो सूर्यास्त के तुरंत बाद का होता है, यानी आप कोशिश करिए 6 बजे से लेके आप 7:30 बजे तक पूजा अपने घर में हर हालत तक कर लीजिए। और यदि आपके घर में बच्चे अच्छे से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, यदि आप पीरियड में हो तो आप अपने घर के बच्चों से करा सकते हो। यदि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इन दिनों में भगवान ने हर महिला को छूट दे रखी है। तो आप इस तरीके से अपने घर में पूजा संपन्न करा सकते हो। नहीं कोई है तो आप भगवान के पास ताली बजाकर या घर की इलेक्ट्रिक लाइट को जलाकर भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ही कई सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि शाम के समय जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उस समय भी क्या दोबारा दीपक को धोना चाहिए। कोशिश करिए आप दोबारा से दीपक को धो लीजिए, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी हमेशा ही अपनी भागवत में बताते हैं कि शाम के समय जो भी दीपक धोकर लगाता है उसके घर में कभी भी कर्जे से संबंधित परेशानी नहीं होती है। तो पानी डालकर थोड़ा कड़बड़ा दीजिए और दीपक में दोबारा से बाती लगाकर जला दीजिए। कई सारे लोग कहते हैं कि दीपक किस चीज से जलाना चाहिए, तिल के तेल का या सरसों के तेल का या शुद्ध घी का। तो आपकी जो भी सामर्थ्य है, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप शुद्ध घी का दीपक जला सकते हो, तिल के तेल का भी जला सकते हो, और नहीं तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हो। कुल मिला के शाम को आपको भगवान के मंदिर में दीपक जलाना है, यदि आप जलाने योग्य हो तो। ठीक है, और इसके साथ ही इम्पोर्टेंट बात, पीरियड के दौरान महिलाओं को कितने दिनों में पूजा शुरू करनी चाहिए।
तो मैं आप लोगों को बताऊंगी हमेशा ही 7 दिनों में पीरियड के बाद, यानी पीरियड की जब हमारे 7 दिन हो जाते हैं उसके बाद ही हमें अपने घर के मंदिर में जाना चाहिए। किसी भी तरीके की पूजा में हमें भाग लेना चाहिए, भगवान को स्पर्श करना चाहिए या भगवान की चीजों को स्पर्श करना चाहिए। 7 दिन से पहले हम अशुद्ध होते हैं, यानी पीरियड के दौरान कुल मिला के हमें 7 दिन का विचार करना चाहिए। कई सारे लोग कहते हैं कि माता की पूजा 5 दिन के बाद करी जा सकती है। बिल्कुल करी जा सकती है यदि आप 2 या 3 दिन में बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो, आपको किसी भी तरीके की मासिक प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप उस दौरान आप 5 दिन में पूजा कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि आपको 5वें दिन मासिक धर्म की प्रॉब्लम है और अपने बालों को आप सोच रही हो धो के माता की पूजा कर लोगी, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। कुल मिला के आप 7 दिन का विचार करिए यदि आपसे हो रहा है तो। और कोई बहुत बड़ी पूजा है जो साल की पूजा होती है, जैसे होली, दीपावली और बहुत सारी ऐसी साल की पूजा होती है जो साल में एक बार होती है, उस समय आप 5वें 6ठे दिन अपने बालों को धोकर पूजा कर सकती हो। इसी के साथ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज जानकारी को आप लोग और आगे तक बढ़ाइए, यानी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए लेना चाहूंगी आप लोगों से विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री